In this video, we are going to talk about graphs. Graphs क्या होते हैं from computer science perspective and data structure and algorithms perspective and little bit also from the mathematical perspective. Graphs होते क्या हैं? Why do we use it? What is the basic motivation and inspiration कि हम graphs को as a data structure use करना start किया? Okay, different types of graphs, different types कौन से types के graphs होते हैं and different problems in computer science which we can solve using the graphs. ये सब हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. सो ग्राफ्स होते क्या है? कॉमन डेफिनेशन क्या है किसी ग्राफ? किसी भी एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, उसको डिपिक्ट करने के लिए एक बहुत ही इफिशिएंट वे की डिस्कवरी हुई जिसको हम लोग ग्राफ्स कहते हैं. ओके, सो ग्राफ नथिंग कुछ नहीं है, एक नेटवर्क है जो कि रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप्स कैसी हैं किसी भी एंटिटीज या फिर कंपोनेंट्स के बीच में. ओके, सो बेसिकली ग्राफ में दो चीजें होती हैं. ग्राफ इज मेड अप ऑफ जस्ट टू थिंग्स. वन इज नोड एंड अदर वन इज एज. ओके, नोड को हम लोग वर्टेक्स भी बोलते हैं. ओके, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये नोड है. ओके, दीज आर नोड. ओके, एंड दीज आर एजेस. ओके, नोड को यहाँ पे वर्टेक्स भी बोला गया है और ये एजेस है. ठीक है, अब ये तो कॉमन डेफिनेशन हो गई. नाउ विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ग्राफ फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस पर्सपेक्टिव और फ्रॉम द मैथ्स पर्सपेक्टिव. ओके, सो ए ग्राफ जी. ओके, ये ग्राफ जी है, ये ग्राफ जी है. ओके, बेसिकली द सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस. जैसे मैंने पहले बताया कि एक ग्राफ में या तो दो चीजों से मिलकर बनता है, वर्टिसेस और एजेस से. सो ग्राफ जी इज द सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस वेयर ईच एज, ये जो एज है जो मैंने बताई, ये एक एज जो है, दिस एज इज ए कनेक्शन बिटवीन वर्टेक्स यू एंड बी. तो अगर इस एज की बात करें, ये दो वर्टेक्स मिलकर बनी है, 1 एंड 2. ओके, अंडरस्टूड. एंड दीज टू वर्टेक्स, ये दोनों वर्टेक्स जो हम लोगों ने सेट की बात की, जो वर्टेक्स का सेट है, इन्हीं में से बिलोंग करनी चाहिए. ओके, सो ऑल दीज एजेस एंड ऑल दीज वर्टेक्स के सेट को ग्राफ बोलते हैं. बेसिकली इस यहाँ पे जो जार्गन्स यूज किए हैं उसका मतलब यही है कि सारे वर्टेक्स एंड सारे एजेस के एक सेट को ओके ग्राफ बोलते हैं. यहाँ पे एज को बेसिकली ऐसे दिखाया गया है डिपिक्ट करने के लिए 1 2 ओके और 2 3. ठीक है, अब यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ग्राफ है, इसको हम लोग बाद में बात करेंगे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ग्राफ क्या होते हैं, जब हम लोग ये बात करेंगे कि कितने तरह के ग्राफ्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे जो वी सेट है, यहाँ पे जो बात की गई कि एक जो ग्राफ है जी. ओके, ये जो ग्राफ जी है इसमें जो वी सेट है, ये जो सेट ऑफ वर्टिसेस वी, ये वी जो सेट होगा ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्टिसेस है, तो उसका जो एक सेट होगा इसको वी बोलेंगे. एंड ई वुड बी सेट ऑफ ऑल एजेस. 1 2 विल बी एन एज, 2 3 3 4, ये 3 4 है, 4 5 5 6 6 1, देन 5 7 एंड 7 1. ठीक है, ये सारी की सारी हम लोग पास में 8 एजेस हैं. ठीक है, ये सारी एजेस और इन वर्टेक्स के सेट को हम लोग ग्राफ बोलेंगे. सिंपल ये फंडा है ग्राफ की डेफिनेशन देने का. ठीक है, इतना आई थिंक क्लियर है. इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो एजेस हैं सारी अनडायरेक्टेड है. राइट, मीन्स देयर इज नो डायरेक्शन. 1 और 2 जो दो नोड हैं, इससे समझिए यहाँ पे ए एंड बी लेफ्ट से दो दो वर्टेक्स हैं, इनके बीच में अगर कोई एज होगी, ये कोई एज है ये. ठीक, इसको हम लोग ए बी से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, दिस इज अनडायरेक्टेड एज, तो इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं और या फिर इस एज को हम लोग पी ए भी लिख सकते हैं. ओके, ये दोनों सेम होगी, ये दोनों सेम चीज है, ए बी और बी ए. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं, समझ आप. सो ऑल द ग्राफ्स which have undirected edges are known as undirected graph. ओके, यहाँ पे जैसे समझ में आ रहा है. इसी तरह से डायरेक्टेड ग्राफ भी होते हैं जहाँ पे डायरेक्टेड एजेस होती हैं. हियर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे इस ग्राफ में वर्टेक्स का सेट तो वही रहेगा, ठीक है, एजेस का सेट चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 5 7 एंड 7 1. यहाँ पे इस एज को हम लोग 1 7 नहीं लिख सकते, 7 1 ही रहेगी एज. यहाँ पे 5 7 ही रहेगी, 7 5 नहीं लिख सकते. इन ये सारे एजेस के सेट को यहाँ पे बोलेंगे. जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि डायरेक्टेड एज क्या है, कोई भी दो नोड है. ठीक है, अब ए से बी के बीच एज एंड बी से ए के बीच एज, ये दोनों डिफरेंट एज होंगी, ये और ये दोनों सेम नहीं कहलाएंगी. ये डायरेक्टेड है, ए बी इज अ डिफरेंट एज एंड बी ए इज अ डिफरेंट एज.
तो जिस ग्राफ्स में सारी एजेस डायरेक्टेड होंगे उसको हम डायरेक्टेड ग्राफ बोलेंगे। ओके, दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ एंड अर्लियर वन इज अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, ओके। अभी बात करते हैं कि हम लोग ग्राफ्स पढ़ रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, एज ए डाटा स्ट्रक्चर उसका यूज कर क्यों रहे हैं, उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से है, उसका मोटिवेशन क्या है। जैसे नंबर्स किसी ने डिस्कवर किया, जीरो तो इंडिया में ही फाइंड आउट हुआ था ना, उसके पीछे का इंस्पिरेशन कुछ रहा, साइंटिस्ट फाइंड किया। ऐसे ग्राफ एज ए डाटा स्ट्रक्चर, यहाँ मैं बात कर दूं, यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ ग्राफ एज ए डाटा स्ट्रक्चर, एज ए डीएस। ओके, ग्राफ एज ए डीएस। ग्राफ बेसिकली हम लोग मैथ्स में भी यूज करते हैं, लाइक किसी भी फंक्शन की रेंज दिखाने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक डोमेन के लिए जो स्पेसिफिक रेंज होगी उसके रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग ग्राफ्स का यूज करते हैं। उसका यूज करके भी चीजें बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम मैथ साइंस। जैसे आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, एरिया किसी भी अंडर का ग्राफ का निकाल सकते हैं हम लोग, उसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं, राइट। बहुत मतलब उसके कई सारी डोमेन रेंज काफी सारे कर सकते हैं। जैसे आपने log x का ग्राफ पढ़ा होगा, है ना, ये log x का ग्राफ होता है ये, राइट। log 1 पे 0 होती है वैल्यू, राइट। ऐसे sin x का ग्राफ होता है, राइट, राइट। ऐसे cos x मीन्स अलग अलग तरीके के फंक्शंस के लिए, डोमेन्स के लिए रेंजेस होती है। ये सारी मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव, हम इस ग्राफ्स की बात नहीं कर रहे। अभी हम इस वीडियो में हम लोग ग्राफ एज ए डाटा स्ट्रक्चर, जो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये बेसिक आपको पता ही होगा, है ना। तो उस ग्राफ्स को डाटा स्ट्रक्चर मतलब डाटा को स्टोर कैसे किया जाए, ठीक है, उस ग्राफ के फॉर्म में क्यों स्टोर कर रहे हैं, उसकी क्या मोटिवेशन इंस्पिरेशन है, ऐसे क्या जनरल लाइफ में जरूरत पड़ी, या ऐसे क्या एग्जांपल्स थे जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ ग्राफ बहुत अच्छा डाटा स्ट्रक्चर है। ओके, बात करते हैं वन ऑफ द मेजरली यूज्ड, और आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क बहुत सारे जगह, सोशल नेटवर्क बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, बहुत पुराने टाइम से अभी तक की। पुराने टाइम पे बहुत, जब मैं स्कूल टाइम या बहुत पहले टाइम पे और कुछ चलता था, उसके बाद फिर डिफरेंट आ गई, फेसबुक क्या है अभी तो, लिंक्डइन, डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट पर्पसेस के लिए सोशल नेटवर्क यूज होता है। उसके लिए ग्राफ्स बहुत अच्छा डाटा स्ट्रक्चर है, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। ओके, लेट्स से यहाँ पे कोई एक बंदा है, ठीक है, उसके कई सारे फ्रेंड्स हैं या फिर वो जिनसे कनेक्टेड है, ठीक है, बी सी डी ई, ठीक है। तो इसको डिपिक्ट करने के लिए ग्राफ बहुत अच्छा एंड इफिशियंट डाटा स्ट्रक्चर का है, बहुत ही इफिशियंट एंड अच्छा डाटा स्ट्रक्चर है। बहुत दूसरे डाटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं बट इतनी इफिशियंटली वो वर्क नहीं करेंगे। किन्हीं भी एंटिटी का कंपोनेंट, मैंने पहले कॉमन डेफिनेशन में यही बोला था, जब भी कहीं रिलेशनशिप्स डिफरेंट एंटिटीज कंपोनेंट्स के बीच में दिखाने होती है तो उसके लिए बेस्ट वे है ये, बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर। हम लोग दूसरी भी डाटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं लेकिन वो इतने एफिशिएंट नहीं होंगे एक्चुअली, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों को सोशल नेटवर्क में कोई बंदा है, ठीक है, संपन्न ए, और उसको बताने उसके फ्रेंड्स कौन कौन से, तो इस ग्राफ्स का यूज करके हम लोग बहुत इजी बता सकते हैं। जिससे ये ए कनेक्टेड है बी सी डी ई, तो इसके फ्रेंड्स कौन कौन है, बी सी डी ई। तो ऐसा समझिए, जब भी आप अपनी फेसबुक या उसकी प्रोफाइल देखते हो, लिंक कोई भी सोशल नेटवर्क की, जब भी जैसे आपके फॉलोअर हो आप क्लिक करते हो तो उस पर जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होती है तो पीछे कोड चल रहा होता है डाटा स्ट्रक्चर के ए के, वो सारे देखता है कौन कौन से कनेक्टेड है, उसके एडजेसेंट नोड्स कौन कौन से, उनके नाम वो लिस्ट में आप प्रिंट कर देगा कि भाई ये आपके फ्रेंड्स। समझ रहे हो आप, अगर रियल लाइफ में देखने जाओ, ये ऐसे सोशल नेटवर्क में काफी जगह यूज हो सकता है। एक और एग्जांपल देके आप समझ सकते हो, जैसे हम लोगों को ये दिखाना है कि जैसे फ्रेंड सजेशन के ऑप्शंस आते हैं, यू में नो करके, कहीं भी सोशल साइट में आप देखते होंगे कि जब भी आप देखो फ्रेंड सजेशन साइड में आते हैं तो वो कैसे आते हैं। सो लेट्स से आप ए हो, ठीक है, वो आपके 4 फ्रेंड्स है बी सी डी ई, ठीक है। अब आप उसको फ्रेंड सजेशन देने हैं हमको अपनी सोशल नेटवर्क साइट, कैसे देंगे, ठीक है। तो जो भी बी के फ्रेंड्स होंगे या सी के या डी के या ई के, है ना, वो हो सकता है आपके भी फ्रेंड्स हो, पॉसिबिलिटी है ना, राइट। तो अगर हमें फ्रेंड सजेशन किसी को देने तो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, ये हम निकाल के हम ये आपके साइड में प्रिंट करा सकते हैं कि भाई ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या हुई कि हमें ए के जितने भी कनेक्टेड हैं फ्रेंड्स हैं, जितने कनेक्टेड नोड्स हैं, उनके जो कनेक्टेड नोड्स उनको इसमें इस बंदे के यूमेनो या फिर फ्रेंड सजेशन देने, ठीक है। तो एक तो ये हो गया।
ठीक है। सो जैसे मैंने बताया आपके ह्यूमन जो फीचर है ना, वो इसके थ्रू आप बहुत ईजी हो सकते हैं। एक आपने लिंक्डइन में फीचर देखा होगा, जब भी आप देखते हो तो कनेक्शन के सामने दिखाया था, ये फर्स्ट कनेक्शन है, सेकंड कनेक्शन, थर्ड कनेक्शन, है ना, ये ऐसे ही होता है। मान लीजिए आपसे डायरेक्ट कनेक्टेड है तो ये फर्स्ट होगा, ठीक है। और कोई बंदा है जैसे वो आपसे किसी दूसरे उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, तो सेकंड कनेक्शन होगा। कोई डी है वो उससे कनेक्टेड, तो ये आपसे थर्ड डिस्टेंस पे 3 एच दूर है, तो ये थर्ड कनेक्शन हुआ, राइट। तो इस हिसाब से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि आपसे कितने उससे डिस्टेंस पे, ठीक, कितने कनेक्शन की डिस्टेंस पे, ये हम आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और भी कई तरीके से सब ग्राफ्स बना सकते हैं, डिफरेंट जो लोग उस साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। मान लीजिए कोई दो लोग हैं, उनके सेम कॉलेज है, तो एक कॉलेज ग्राफ करके हम लोग अलग से ग्राफ बना सकते हैं, कॉलेज ग्राफ, ठीक है। एक लो हम लोग बना सकते हैं सिटी ग्राफ, ये थोड़ा मतलब आउट ऑफ उसका हो जाएगा, बट ये एप्लीकेशंस है, हम लोग आगे बात करेंगे ग्राफ्स इम्प्लीमेंटेशन या डिफरेंट प्रॉब्लम्स, वहाँ पे हम लोग कोई प्रॉब्लम लेके इसका डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो किन्हीं भी दो लोगों का सेम कॉलेज है तो उसमें दिखा सकता है कि ये आपका फ्रेंड सजेशन है, राइट। सो लेट्स से कोई कॉलेज है ना, तो उस कॉलेज के अगर आप उस कॉलेज में हो, ठीक है, तो आप उस ग्राफ के पार्ट होगे, ठीक है, कॉलेज ग्राफ के, ठीक है। उसी में वो वाला जो दूसरा कंपोनेंट है, एंटिटी हम लोग जिसको अभी इंडिविजुअल बात करें, वो भी उस ग्राफ में होगी, तो अगर उस सेम उससे कनेक्टेड है तो हम लोग वहाँ पे उनको फ्रेंड दिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल अच्छा सा ले सकते हैं, जैसे लोकेशन फाइंडिंग एंड मैपिंग, जो हम लोग गूगल मैप्स वगैरह यूज करते हैं, उसमें बहुत अच्छा यूज है ग्राफ्स का, बहुत अच्छे से हम लोग नेटवर्क, रोड नेटवर्क हो गया, हम लोग स्टार्टिंग में बात किया था, किसी भी नेटवर्क, रोड नेटवर्क हो गया, कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, जगह के लिए लोकेशन फाइंडिंग के लिए बहुत ही अच्छा यूज है, बहुत इफिशियंटली हम लोग वहाँ पे उसमें ग्राफ्स का यूज करके दिखा सकते हैं, और कोई ऐसा डाटा स्ट्रक्चर आपको नहीं मिल पाएगा, है ना। ये देखिए, जैसे ये है सिटी, मान लीजिए एक सिटी ऑफ नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ सिटीज, ये सिटीज है, बहुत फैला हुआ है, जैसे डॉट डॉट कर दिखा है, नेटवर्क ऑफ सिटीज है, ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डाटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा ग्राफ है, यहाँ पे दो सिटीज हम लोग ले लिए, ए एंड बी, ठीक है। कोई भी सारी सिटीज है, यहाँ पे हमने ए और बी ले लिया, ठीक है। तो इसका यूज करके हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत अच्छा। हम लोग को जैसे यहाँ पे निकालना है कि ए से बी कैसे जा सकते हैं, ठीक है ना, ए से बी कैसे जा सकते हैं, ये हम लोग को निकालना है, तो हम लोग क्या ए से बी जा सकते हैं कि नहीं, तो जाने का पाथ अगर बताना है तो हम लोग यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, ये जाने का पाथ नहीं, ये ग्राफ्स के ऊपर हम लोग ऑपरेशंस कर सकते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे ग्राफ्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो उससे ये प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व हो सकती है, ठीक है। जो हम लोग गूगल मैप्स में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे हम लोग एक लोकेशन दूसरे लोकेशन के मैप में डालते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग को दे देता है, साथ में वो लोग अल्टरनेट वो भी देता है, जैसे यहाँ से एक ये रूट हो गया, एक ये रूट हो गया, है ना, एक ये रूट भी है, ये लंबा है, लेकिन मैं भी मान लीजिए यहाँ जाम लगा हुआ है, ठीक है, इस पार्ट पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंडीशन है, तो यहाँ वाला दिखाएगा गूगल में, समझ रहे हो। अब मान लीजिए यहाँ भी और ज़्यादा जाम है तो ये वाला दिखाएगा। जितने भी शॉर्टेस्ट पाथ होंगे डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट एंटिटीज, डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आपने जो जो उसमें फैक्टर्स है उसको करके बहुत ही अच्छी तरीके से ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा एग्जांपल है, जितने भी मेज गेम्स होते हैं उसमें ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करने, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ग्राफ्स को बहुत अच्छी से एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। जैसे सुडोकू हो गया, उसमें हम लोग ग्राफ्स का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, जो मेन कलर प्रॉब्लम है इसको हम उसमें मैप कर सकते हैं और ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी आगे हम लोग जब बात करेंगे ग्राफ्स डिफरेंट प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं उसमें इस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। चिप डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन, इसमें भी ग्राफ्स को बहुत है, जितनी भी चिप डिजाइनिंग कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी होंगी, और उस पर भी जो ऑप्टिमाइजेशन पे काम करने वाली इंडस्ट्री, ओके, वो सारी ग्राफ्स पे काम करती है। आप पूछो, आप सोचो वो ग्राफ्स पे ऐसे काम करती है, जितने भी गेट्स होते हैं किसी भी चिप में, छोटी छोटी चिप्स बनती है, उसको हम लोग एज ए नोट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एंड गेट है या और गेट है, ठीक है, ये कोई दूसरा गेट है, इनके बीच के कनेक्शन जो है उनको हम लोग एजेस के तौर पे दिखा दिखा सकते हैं, ठीक है, दिखा सकते हैं। ऐसे ही वर्क करता है एक्चुअली चिप डिजाइनिंग, ग्राफ्स पे ही पूरा, क्योंकि अगर हर एक चिप को डिजाइन करने जाएंगे लैब में तो बहुत ही ज़्यादा अनएफिशिएंट प्रोसेस होगी, तो हम लोग पहले डिजाइनिंग उसकी सॉफ्टवेयर में करते हैं, उनका सिमुलेशन करते हैं, वो सारा सिमुलेशन जो होता है ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर पे ही होता है, ठीक है।
तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चिप ऑप डिजाइनिंग के लिए, ग्राफ ही यूज होता है पूरी इंडस्ट्री में, ठीक है, एज ए सॉफ्टवेयर इंटरनली, उसको फिर ऑप्टिमाइज करने के लिए भी। लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। हम लोग डायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ्स की बात कर चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे साइक्लिक ग्राफ्स, एसाइक्लिक ग्राफ्स एंड वेटेड ग्राफ्स। ओके, ये साइक्लिक ग्राफ है, दिस इज अ एसाइक्लिक ग्राफ। अभी साइक्लिक ग्राफ क्यों? एज नेम सजेस्ट, साइक्लिक ग्राफ्स होते हैं जिनमें साइकिल प्रेजेंट होते हैं, ओके, एज एसाइक्लिक ग्राफ्स होते हैं जिसमें साइकिल प्रेजेंट नहीं होती। सो आप इस ग्राफ में देख सकते हो ए बी सी डी ए, एक साइकिल प्रेजेंट है। हम लोग देखते हैं कैसे, ए से बी एक एज है, बी से सी, बी से डी, डी से ए। ओके, जब भी हम उसी नोड से चल के उसी नोड में अगर हम वापस आ रहे हैं, सिंपल एक ही पाथ में, एक ही ट्रेवर्सल में, तो वहाँ पे उस ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट होती है। ओके, इसमें है बिकॉज वी कैन गो फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए, कोई भी बीच में ऐसा ब्रेकेज या लिंकेज नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे साइकिल ग्राफ होगा। सिमिलरली इस ग्राफ में वी कैन गो फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, बट हम डी से ए नहीं जा सकते क्योंकि कोई एज नहीं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था साइक्लिक डायरेक्टेड जो ग्राफ होते हैं उनमें ए डी डिफरेंट एज है एंड डी टू ए डिफरेंट है, यहाँ से एच डी टू ए प्रेजेंट ही नहीं है, हम लोग डी से ए नहीं जा सकते, सो यहाँ पे साइकिल प्रेजेंट नहीं है जो इस ग्राफ में प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये साइक्लिक ग्राफ होगा। इन कॉन्सेप्ट का साइक्लिक और साइक्लिक ग्राफ्स का कई सारी प्रॉब्लम्स में यूज होता है, ग्राफ साइक्लिक है या नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेटेड ग्राफ्स की। ये रियल वर्ल्ड में काफ़ी यूज होते हैं ग्राफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स के ग्राफ है। यहाँ पे किन्हीं सारी एजेस, किन्हीं भी दो नोड्स के बीच के कनेक्शन को जो दिखाती हैं एजेस, ओके, उस कनेक्शन का एक यूनिट होता है, एक वेट होता है, और एक एज का एक वेट होता है। एज का वेट मतलब दो नोड्स के बीच के कनेक्शन का एक वेट होता है, ओके। उन सारे ग्राफ्स में जहाँ पे एजेस वेटेड होती हैं उनको वेटेड ग्राफ्स बोलते हैं। अब ये वेट किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकती है, जैसे यहाँ पे एक रोड नेटवर्क है, ओके, दिस इज अ रोड नेटवर्क ऑफ एनी सिटी, सो लेट्स ए एक पॉइंट है एक सिटी में, बी एक पॉइंट है, बी से सी, सी टू डी, यहाँ पे इन सिटी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में जितना भी डिस्टेंस है, मान लीजिए डिस्टेंस यूनिट ली गई है अगर, ओके, तो उसको ये डिपिक्ट कर रहा है। ए से बी जाने में 3 डिस्टेंस, 3 किलोमीटर डिस्टेंस, बी से सी 3 किलोमीटर, सी टू डी ए 1 किलोमीटर, ओके, तो ये मान लीजिए डिस्टेंस ग्राफ है किसी भी सिटी के, ठीक है। तो उसको हम अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम वेटेड ग्राफ के थ्रू बहुत अच्छे डिपिक्ट कर सकते हैं और उससे प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यही ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग को ए से डी जाना है, ए दिस इज डी, हम लोग को ए से डी जाना है, देयर 3 वेज, वन इज डिपिक्टेड फ्रॉम दिस व्हाइट एरो, ए से बी जा सकते हैं, बी से सी जा सकते हैं, सी से डी जा सकते हैं, ठीक है। एक है जो रेड एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से ई जा सकते हैं, देन ई से डी जा सकते हैं। एक है जो ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से एफ जा सकते हैं, एफ से डी जा सकते हैं। 3 वेज है ना, 3 वेज है, ठीक है। अब इसमें शॉर्टेस्ट कौन सा है, जैसे ए से डी जाने का व्हाइट वाला जो है, ठीक है, व्हाइट वाला इसकी डिस्टेंस होगी 3 + 3 + 1, 3 3 एंड 1, ठीक है, व्हाइट वाली रेड से 2 + 4, ठीक है, एंड ग्रीन वाला 2 + 6, शॉर्टेस्ट कौन सा हुआ, रेड वाला, राइट, ए टू डी, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट वे ए से डी जाने के लिए। जा हम ऐसे भी सकते हैं, ऐसे भी, लेकिन ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा, राइट, जल्दी पहुंचेंगे ना यहाँ से। तो ये वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है जिसको हम वेटेड ग्राफ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, उसको डिपिक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल दी। सो ट्री इज ऑल्सो टाइप ऑफ ग्राफ। ट्री एक एसाइक्लिक एंड कनेक्टेड ग्राफ होता है, स्पेशल टाइप का ग्राफ है। ट्री भी एक ग्राफ ही है, टाइप ऑफ ग्राफ है जो कि एसाइक्लिक एंड कनेक्टेड होता है। एसाइक्लिक हम लोग को पता है वो ग्राफ जिसमें साइकिल प्रेजेंट नहीं होती है। अभी देखो हम लोग कनेक्टेड की बात करते हैं। कनेक्टेड ग्राफ वो होते हैं ऐसे ग्राफ जिसमें किन्हीं दो नोड्स के बीच में एक पाथ एग्जिस्ट करता ही करता है, ओके, मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें हम एक नोड से किसी भी नोड से किसी भी नोड के बीच में जा सकते हैं, हर दो नोड्स के बीच में पाथ एग्जिस्ट करता है, उसको कनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं, ओके। सो ट्री इज ए साइक्लिक एंड कनेक्टेड ग्राफ। नाउ विल टॉक अबाउट डाटा स्ट्रक्चर्स। ग्राफ कैसा डाटा स्ट्रक्चर है, ओके। बेसिकली दो टाइप के डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं कंप्यूटर साइंस में, अगर हम लोगों को कैटेगराइज करना चाहें, ओके, इन वे ऑफ अरेंजमेंट्स। एक होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और एक होता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ओके। ग्राफ एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है,
हम लोग बात करें तो, ठीक है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली ग्राफ्स को छोड़ और ट्री को छोड़ के जो भी डाटा स्ट्रक्चर है वो सारे लीनियर ही है, जो कंप्यूटर साइंस में मोस्टली हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, एरे, स्टैक, क्यू एंड लिस्ट, चारों की चारों लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो बेसिकली लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, कोई भी डाटा स्ट्रक्चर जिसमें कोई हायरार्की प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, हम लोग को लेवल्स नहीं दिखाने हैं, वो सारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ओके, जैसे इसमें सारे एरे के एलिमेंट्स एक ही लेवल में, कोई हायरार्की नहीं उनके बीच में, सेम स्टैक है उसमें एक ही लेवल पे है, ये एक लेवल है, ऐसा नहीं कि ये दूसरे अलग अलग लेवल, उन लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो आप, हायरार्की नहीं है उनमें, इनमें किसी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ऐसा, ठीक है, एक ही लेवल पे, सेम क्यू में और सेम सिमिलरली लिस्ट में, ठीक है। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जिसमें हम लोग को एक हायरार्की दिखानी होती है, एक लेवल दिखाना होता है, समझ रहे हो आप, मतलब जैसे इस नोड का पेरेंट ये है, ठीक है, ये दोनों नोड्स इस नोड के चाइल्ड है, ये हमको दिखाना है, उसके लिए हम लोग कैसे डाटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें हम एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन दे सके, समझ रहे हो, उनको हम नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो ग्राफ इज ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ट्री इज आल्सो ए टाइप ऑफ ग्राफ, सो दिस आल्सो बाय डिफॉल्ट विल बी ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। So, ये हो गया ग्राफ एज ए क्लासिफिकेशन, किस कैटेगरी में आता है, लीनियर और नॉन लीनियर की, उसकी बात कर रहा था मैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं कंप्यूटर साइंस जिनको हम ग्राफ्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करके हम जनरल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम किसी भी ग्राफ में ये फाइंड करना कि किन्हीं भी दो वर्टेक्स के बीच में एक पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इसको बोलते हैं डज अ पाथ एग्जिस्ट प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे नोड 1 और 6 के बीच में कोई पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, उसको फाइंड आउट करना, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। बेसिकली कंप्यूटर साइंस में दो ज़्यादा यूज होती हैं, वन इज DFS, अनदर इज BFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। In upcoming videos I'll make video on both of these techniques with its coding, इसको कंप्यूटर कैसे प्रोग्राम करते हैं उसके साथ हम लोग इसका एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो किसी भी दो नोड्स के बीच में हम लोग को अगर पाथ फाइंड करना है, कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको DFS या BFS के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अनदर प्रॉब्लम है शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, जैसे पिछले वेटेड ग्राफ में मैंने आपको दिखाया भी था शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। ऐसे ही लेट्स से हम लोग को 1 से 6 के बीच में जाना है, ठीक है, हम लोग 1 से 6 के बीच जाने के लिए 3 पाथ हो सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द रेड वन, एक ऐसे, एक ये वाला है, दिस इज आल्सो दिस वन, दिस इज द शॉर्टेस्ट वन, राइट। ओके, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम के भी कई सारे एल्गोरिथम्स हैं, लाइक Dijkstra, नाम सुना हो आपने, बहुत फेमस एल्गोरिथम है। अनदर इज फ्लैट बॉर्डर, अनदर इज बेलमेंट पॉट, कई सारी एल्गोरिथम्स प्रपोज की गई हैं, ठीक है। तो उन पे भी हम लोग एक एक करके वीडियो बनाएंगे, उनको भी करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कौन सी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स अभी तक सजेस्ट की गई। ओके, सो शॉर्टेस्ट पाथ इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन द ग्राफ्स। ओके, उनको कहाँ यूज कर सकते हैं वो मैं पहले आपको इस सेक्शन में वाई वी यूज ग्राफ्स उसमें मैं फिट कर सकता हूँ, सोशल नेटवर्क में मैंने इसका यूज दिखाया, राइट। अनदर प्रॉब्लम है साइकिल डिटेक्शन प्रॉब्लम, किसी भी ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है कि नहीं ये फाइंड आउट करना, ग्राफ इज साइक्लिक और एसाइक्लिक, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। इसके भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे इसको BFS या DFS के थ्रू भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो BFS DFS इज बेसिकली ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम, किसी भी ग्राफ में ट्रैवर्स करने के लिए, उसको विजिट करने के लिए कोई टेक्निक हमें यूज करनी पड़ेगी, जैसे एरे को हम लोग विजिट करते हैं इसके फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक लीनियरली कर सकते हैं, जो आप मोस्टली फॉर लूप लगा के करते होगे, राइट। वैसे BFS DFS भी एक टेक्निक है ग्राफ को एक्सप्लोर करने की, उसी का यूज करके इसको कर सकते हैं, या डिफरेंट और भी टेक्निक, जैसे टार्जन एक टेक्निक है, टार्जन एल्गोरिथम, उसका यूज कर सकते हैं। टार्जन जैसे कनेक्टेड कंपोनेंट्स भी निकालते हैं, कनेक्टेड कंपोनेंट निकालना, कितने पार्ट्स होते हैं ग्राफ का, वो अलग प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी साइकिल डिटेक्शन ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ओके, अनदर इज ग्राफ कटिंग प्रॉब्लम, इसके पहले हम बात कर चुके हैं, कोई भी मेज वाले गेम को सॉल्व करने के लिए लाइक सुडोकू उसको यूज कर सकते हैं। उसकी ग्राफ कटिंग प्रॉब्लम है क्या, इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ है, ठीक है, लेट्स से कोई गिवन सेट ऑफ कलर्स है, ठीक है, उसका यूज करके हमें इस ग्राफ के वर्टेक्सेस को कलर करना है, ये एक प्रॉब्लम है। बस इसमें कंडीशन क्या है,
कोई भी जो दो एडजेसेंट वर्टेक्स जैसे ये दोनों एक कलर से सेम कलर से कलर नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए नोड वर्टेक्स ए है, इसको हम लोगों ने ग्रीन से कलर कर दिया, ठीक है। तो वर्टेक्स 7 है, इसको हम ग्रीन से नहीं कर सकते, इसको या तो हम व्हाइट से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नोड 2 है, इसको हम ग्रीन से नहीं कर सकते, इसको हम रेड से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों को इस पूरे ग्राफ के वर्टेक्स कलर करना है। बस ये ध्यान रखना है कोई भी दो एडजेसेंट वर्टेक्स सेम कलर से ना हो, ठीक है। सो ये फाइंड आउट करना कि इसको कलर कर सकते हैं गिवन नंबर ऑफ कलर से किया नहीं, या फिर मिनिमम कितने नंबर ऑफ कलर चाहिए इसको कलरिंग करने के लिए इस ग्राफ को, उसको ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को इस प्रॉब्लम में, इस ग्राफ की प्रॉब्लम लोग मैप कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। लाइक रिसेंटली 2 years और 1.5 year अगो एक कलरिंग कंजेक्चर अभी फॉल्स प्रूव की है वन ऑफ द रशियन साइंटिस्ट ने। रशियन साइंटिस्ट का नाम बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका एक लिंक डाल दूंगा। वो बेसिकली कुछ नहीं था, बेसिकली जैसे कोई भी दो ग्राफ हैं जैसे जी एंड एच, ठीक है। सो जब हम इन दो ग्राफ का प्रोडक्ट करेंगे, सो यस वी कैन डू द प्रोडक्ट ऑफ टू ग्राफ्स। तो हम लोग कभी ग्राफ थ्योरी के बारे में बात करेंगे तो उस पर बात कर लेंगे। जस्ट अभी प्रॉब्लम बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि जब कभी हम दो ग्राफ्स का प्रोडक्ट करते हैं उससे जो सब्सिक्वेंट ग्राफ होता है उसको कलरिंग के लिए एक कंजेक्चर दी गई थी, तो उस आफ्टर 50 और 60 ईयर्स वो कंजेक्चर फॉल्स प्रूव किया साइंटिस्ट ने, ओके। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग डाटा स्ट्रक्चर है, ओके। एंड इन जनरल ग्राफ थ्योरी अपने आप में एक अलग फील्ड है इसको स्टडी करने के लिए, उससे आप समझ सकते हो। तो ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका यूज करके हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको मतलब बहुत पढ़ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू स्टडी अबाउट ग्राफ्स, ठीक है। तो आप ये प्रॉब्लम देख सकते हैं, और भी डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स है, और जितनी मैंने टेक्निक्स बताए उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे भी। सो अब रैप अप करते हैं। बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या इस वीडियो में देखा कि ग्राफ्स होते क्या, ठीक है। जी ग्राफ क्या होती है, उसकी बेसिक कॉमन डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से, कंप्यूटेशनल पर्सपेक्टिव से उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या मोटिवेशन है, क्यों हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स ऑफ ग्राफ, ओके। सो लेट्स फिनिश इट हियर।